सोचिए 5 कॉलेज के दोस्त हैं, आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना। एक हिल स्टेशन पर रोड ट्रिप के लिए निकले हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, मस्ती मजाक चल रहा था। लेकिन उनका ये सफर बहुत जल्द एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब उनकी गाड़ी एकदम रहस्यमयी तरीके से बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। और तभी पास के गांव का एक आदमी उन्हें एक बहुत ही अजीब बल्कि डरावनी सलाह देता है। वो कहता है कि इस पूरे इलाके की पहरेदारी बेताल नाम की एक अलौकिक शक्ति करती है। अब ये सुनना ही अपने आप में थोड़ा अजीब था। तो जाहिर है पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने सोचा कि ये कोई बकवास है। लेकिन जब गाड़ी ठीक करने का कोई और तरीका नहीं मिला तो उन्होंने हार कर उस आदमी की बात मान ली। और हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही उन्होंने उस पेड़ के सामने हाथ जोड़े, उनकी गाड़ी सच में स्टार्ट हो गई। तो अब जहां सब दोस्त गाड़ी स्टार्ट होने से खुश थे और चैन की सांस ले रहे थे, वहीं नितिन का अनुभव सबसे अलग होने वाला था। उसका ध्यान अचानक गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गया। और जो नितिन ने देखा उससे उसके होश उड़ गए। एक विशाल, बहुत ही डरावना प्राणी उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और वो लगातार उन्हें घूर रहा था। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं। उसे लगा कि कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। जब वो लोग अपने होटल पहुंचे तो नितिन का डर और भी गहरा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि होटल के गेट पर ही एक अजीब अंधेरे में डूबा हुआ मंदिर था। और वो मंदिर उसी जीव को समर्पित था जिसे नितिन ने थोड़ी देर पहले पेड़ पर लटका हुआ देखा था। और तो और होटल की सिक्योरिटी गार्ड की इस चेतावनी ने नितिन की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया। अब उसका डर धीरे धीरे एक तरह की उत्सुकता में बदल रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। उस रात नितिन सो नहीं सका। उसका दिमाग बस उसी अजीब जीव के बारे में सोचे जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो उस शक्ति के बारे में और जानकारी हासिल करेगा जिसका जिक्र उस गांव वाले ने किया था। बस यही एक सवाल नितिन के दिमाग में घूम रहा था। आखिर ये बेताल है क्या चीज? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू कर दी। नितिन को ऑनलाइन जो पहली जानकारी मिली वो वाकई में चौंकाने वाली थी। बेताल एक बहुत ही खतरनाक शक्ति है जो इंसानों की आत्मा पर कब्जा कर लेती है, लेकिन साथ ही वो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। बाद में गार्ड ने नितिन को एक और दिलचस्प बात बताई। उसने बताया कि बेताल को एक श्राप मिला है कि वो गांव के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो गांव वालों की रक्षा करता है। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। इस भयानक मंजर ने एक बात तो साफ कर दी थी कि बेताल को बुलाया जा सकता है और उसे बलि चढ़ाई जा सकती है। नितिन ने अपनी आंखों से देखा कि बलि चढ़ते ही मुर्गे का शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने निगल लिया हो। और बस यहीं से नितिन का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। जैसे ही उसे पता चला कि बेताल इच्छाएं पूरी करता है, उसने अपनी जलन को पूरा करने का एक मौका देख लिया। वो ये मानता था कि आर्यन उसके और संजना के बीच में आ रहा है। नितिन ने इसके बाद एक पूरी योजना बनाई। अब वो डरा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने रात के अंधेरे में बेताल को बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया। बलि चढ़ाने के बाद नितिन को अपने शरीर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, और जब उसने बाथरूम की शीशे में देखा तो उसकी चीख निकल गई। खून से लथपथ बेताल ठीक उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। बेताल की भारी और डरावनी आवाज नितिन के कानों में गूंजी। उसने बलि तो चढ़ा दी थी, लेकिन अब वक्त आ गया था अपनी इच्छा बताने का। और फिर नितिन ने वो शब्द कह दिए जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने ही दोस्त की मौत की मांग कर डाली और इस तरह अपने और आर्यन दोनों के भाग्य पर मोहर लगा दी। जब नितिन बाथरूम से वापस अपने कमरे में आया तो सामने का मंजर उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। बिस्तर पर आर्यन का शरीर पीला और बेजान पड़ा था और बेताल उसकी छाती पर बैठकर एक भयानक तरीके से हंस रहा था। सौदा पूरा हो चुका था। नितिन की इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन इसकी असली कीमत उसे अभी चुकानी बाकी थी। और तभी कहानी में सबसे भयानक मोड़ आया। बेताल ने बताया कि जानवर की बलि तो उसे सिर्फ जगाने के लिए थी, असली काम को पूरा करने की कीमत एक इंसान की जान थी। बेताल ने नितिन के सामने एक नामुमकिन शर्त रख दी, या तो वो किसी और इंसान की बलि दे या फिर वो खुद बेताल का शिकार बन जाए।
अब नितिन के पास सिर्फ एक रात का समय है और एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी इंसानियत को शायद हमेशा के लिए खत्म कर सकता है।